सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि किधर शूटिंग एरिया है, किधर पैके एरिया है। सिर्फ हमने आपको दिखाया था, कुछ काम वगैरह कुछ नहीं दिखाया था। इंशाल्लाह आज हम ट्राई करेंगे, फोकस करेंगे कि पिकिंग एरिया को कवर कर सके और दिखा सके कि पिकिंग एरिया में कैसे काम होता है, कितना चलना पड़ता है और कैसे आइटम पिक्स होते हैं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे यहाँ से हर एक चीज़ आपको दिखा सके। तो प्लीज़ हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज पिकिंग में आपको बताऊंगा कि पिकिंग में क्या होता है, कितना चलना पड़ता है, कितना क्या होता है। तो सबसे पहले हम आए हैं P2 में, जो कि सेकंड फ्लोर बोलते हैं P2 को। ये है A जोन, जहाँ पे मतलब लार्ज आइटम होता है, और सामने जो होता है वो होता है B जोन, जिसके अंदर स्मॉल आइटम होता है। तो अभी हम A जोन में बताएंगे कि आपको कैसे क्या काम होता है, कैसे आइटम पिक करते हैं। तो कुछ VRC के पास ऐसी ट्रॉलीज खड़ी होती है जिसको हमको लेना होगा। नीचे स्टेशन के ऊपर ऐसी गन रखी हुई होती है जिसके अंदर आपको लोकेशन वगैरह सब बताएगा। तो अभी आपको देख के बताते हैं, सब बताते हैं। कुछ लोकेशन के अंदर ब्लैक कार्ड्स रखी हुई होती है जिसको हमको ट्रॉली के अंदर रखना होता है। आइटम जो होते हैं पिक, वो ब्लैक टोट के अंदर आइटम पिक होते हैं। मतलब आइटम को लोकेशन बताएगा, जैसे कि लोकेशन बताएगा, फिर उस लोकेशन में से आइटम को उठाना है और टोट के अंदर उसमें पिक करना है। पिक करने के बाद जैसे फुल हो जाएगा, फिर इसको गन में से इसको फुल करना है। फिर कन्वेयर के सामने जहाँ से हमने ट्रॉली ली थी वहीं पर ला के उसको छोड़नी है। और जो VRC ऑपरेटर होता है उसको वो कन्वेयर पर छोड़ता है, जो कि शूटिंग एरिया में जाती है, जिसमें आइटम शॉर्ट होते हैं जो अपने हम लोग पिक करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है पिकिंग में। अब कंटिन्यू चलना पड़ता है, जैसे वहाँ से लेके उस लास्ट से लेके लास्ट पीछे तक है, जो आपने इसमें थोड़ा दिख नहीं पाएगा। ये ऐसी लोकेशन होती है जो मतलब कंटिन्यू चलना पड़ता है। कभी किधर लोकेशन आती है, कभी किधर लोकेशन आती है। तो ऐसा कुछ पिकिंग होता है इधर। जैसे बीन्स होते हैं, बीन्स के अंदर हर आइटम रखे हुए होते हैं। जिधर भी लोकेशन बताएगा आपको उधर जाना होगा, उधर से जाके आइटम पिक करना होगा। पिक करके और VRC के सामने उसको ड्रॉप करना होगा। तो ऐसा कुछ पिकिंग होता है A जोन का। A few moments later. सो अभी हम लोकेशन में आके जैसे कि इस कार्टून के अंदर से आइटम निकालेंगे। आइटम निकालने के बाद सबसे पहले हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन बीन करेंगे। उसके बाद आइटम स्कैन करेंगे। फिर जिस टोट का आपने स्कैन किया है उस टोट के अंदर रख के उसको स्कैन कर देंगे। तो ऐसे आइटम पिक होगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी। फिर नेक्स्ट लोकेशन में जाके उस आइटम को आपको पिक करना होगा। जैसे अभी मैंने उठाया 152 से और अब मेरी लोकेशन है ये 100। तो अभी मेरे को 100 लास्ट स्टार्टिंग में जाके उस A few moments later. सो गाइस, अभी हम आपको दिखाएंगे कि अमेज़ॉन की जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें लोकेशन कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से ख़त्म है। तो गाइस, जो लोकेशन स्टार्ट है वो स्टार्ट है 100 से। ये 101 है, ये 100 ये है। 100 से लेकर 156 जो आप लास्ट तक देख पा रहे होंगे वहाँ तक है। तो आपको इस लोकेशन में कहीं भी आपकी लोकेशन आ सकती है जहाँ से आपको आइटम पिक करना है। तो आपको कहीं भी जाके वो आइटम पिक करना पड़ेगा। जैसे कि इस टाइप से लोकेशन है, इस टाइप से लोकेशन है। इधर भी 100 से लेके और लास्ट 540 तक लोकेशन है। तो इनके बीच आपका कहीं भी आपका लोकेशन आ सकता है और आपको वहाँ जाके वो आइटम पिक करना पड़े। तो आएगा, जैसा कि मैंने आपको आज दिखाया पिकिंग के अंदर की पिकिंग में कैसा क्या काम होता है। पिकिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि कम से कम मिनिमम 20 to 25 किलोमीटर तो डेली चलना ही चलना पड़ता है, चाहे काम हो या मत हो। तो अभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम सोल्वर अमन है और एक हमारे भाटी भाई हैं, जिसने आपने जो पिछली ब्लॉग्स के अंदर वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा। तो अमन जो है और इन्फॉर्म बताएगा कि पिकिंग के बारे के अंदर और क्या इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसको और भाटी को। आओ भाटी भाई। हाय गाइस, कैसी है हमारी फैमिली। बहुत अच्छा लगा पहली बात तो आप लोग इतना प्यार देते हो, सब्सक्राइब करते हो। और हमारे पठान भाई आज बड़ा अच्छा सेंड लगा रखा है इन्होंने, स्मेल वेरी नाइस। चल झूठा भाई थोड़ा आप भी फैमिली से मिलिए पहले। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, पिकिंग के लिए आपको मैं सिंपल बता दूं, इसमें अमेज़न के अंदर 3 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, ICQ।
आउटबाउंड का एक प्रोसेस है, उसे बोलते हैं पिकिंग। पिकिंग सिंपल क्या है, व्हेन यू थिंक समथिंग ऑर्डर फ्रॉम अमेज़न, डेफिनेटली पिक द आइटम। पिकर क्या करता है, उसे उसकी लोकेशन से पिक करके टोट में डाल के छोड़ता है। वहां से क्या होता है, शॉर्टर उसे उठाता है, उसे शॉर्ट करता है सेपरेटली कि किसका आइटम क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑर्डर बनाया एड कार्ट के अंदर, आपने डिफरेंट आइटम डाले, कुछ बुक्स डाली, कुछ गेम्स डाले, फोन डाला, तो शॉर्टर उसको एक कंबाइन करके रखता है। पैकर क्या करता है, उस चीज को पैक करके डाल देता है। बट इस डिपार्टमेंट में पिकिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है वो पिकर करता है। पिकर एक वेयर हाउस की एक तरह से समझ लीजिए आप फाउंडेशन। अगर पिकर काम करना छोड़ दे तो सब खत्म है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए। बट पिकर का एक हार्ड ट्रुथफुल ये भी है कि पिकर को चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि लोकेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती है। अवर अमेज़न एफसी इज लॉट ऑफ 3 to 4 किलोमीटर लॉन्ग है कम से कम। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है शुरुआत से लेकर, तो आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो और उसके बाद आपका ये समझ लीजिए उसे उठाना पड़ेगा, फिर टोट में रखना पड़ेगा। तो इट्स लॉट ऑफ स्क्वाट्स, आपके लेग भी थकेंगे, बॉडी भी थकेगी और माइंड भी थकेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली मोबाइल कंप्यूटर को जो होता है, जो बोलते हैं गन कंप्यूटर स्कैनर, उसको कंटिन्यूसली आपको देखते रहना पड़ेगा कि कब लोकेशन क्या है, उसे स्कैन करना। एक उसके अंदर एसेंस होते हैं, जो बार कोड होते हैं, आपने अपने शिपमेंट के बॉक्स के ऊपर देखा होगा। डिफरेंट यहाँ पर 7 तरह के शिपमेंट चलते हैं हमारे अमेज़न में, बट वो हम सिक्योरिटी पॉलिसीज आपको बता नहीं सकते क्या क्या होता है। बट डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड वर्क और एजुकेटेड इंसान के लिए काम है, ये स्किल बेस्ड वर्क है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आदमी कोई उठ के आगे काम कर ले। और मेन चीज उसको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, जो कि स्कैनर के अंदर पढ़ सके, लोकेशन देख सके, हर चीज के मतलब मिनिमम जो काम होता है इंग्लिश के अंदर ही होता है। वो तो तुमको पता है वो चीज। अगर इंग्लिश आपकी बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत भी है तो इंशाल्लाह मतलब पढ़ सकता है, वो तो कर सकता है, तो कर लेगा। अगर बिल्कुल भी उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी मतलब उसके लिए काम ही नहीं है ये चीज़। ये एजुकेटेड वर्क है एक तरह से, और अमेज़न हमेशा क्वालिटी वर्कर्स में वर्क करता है। जैसे आप शाहबाज भाई को जानते हो, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी पर्सन। आप ये मत देखिए कि ये व्लॉग बनाए, बट ये एजुकेटेड इंसान है। और ये भाटी भाई भी, यहाँ पर आपको कोई इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जिसको एजुकेशन का नाम और निशान ना हो। मतलब ज्यादातर ग्रेजुएट लोग ही होते हैं यहाँ पे। और मेन चीज जिसकी मतलब इंग्लिश में थोड़ी डाउन है, तो यहाँ के वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो सुपरवाइजर वगैरह जो भी है वो ना तो मतलब यहाँ पे सिर्फ चलती है तो इंग्लिश चलती है और थोड़ी बहुत हिंदी चलती है। जो लेबर्स वगैरह होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। जो मैनेजर से या HR से या किसी से भी आपको अगर बात करनी होगी तो सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी, अदरवाइज आप वो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके लैंग्वेज के अलावा। देखिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, सब USA की भी 3-4 टीम्स है, क्योंकि वे आती रहती हैं बेसिकली विजिट के लिए, क्योंकि उन्हें भी हैंडल करना पड़ता है। और सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी अरबियन कंट्रीज के लोग हैं, जैसे यमनी, सऊदी, सुडानी और आपका अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं। तो डेफिनेटली दे ओनली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है डेफिनेटली यू शुड वर्क हियर। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहीं भी चले जाओ, आपको डेफिनेटली एक रेसिज्म फेस करने को मिलेगा, क्योंकि आप एक अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने के लिए यू हैव टू ग्रेट कन्वर्सेशन विद योर सुपरवाइजर, प्रॉब्लम सोल्वर, मैनेजर। आप काम करना जानते हो वो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आप उस काम को बताना और काम को करवाना जानते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, चलो ठीक है अमन भाई, चलते हैं इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और भाटी भाई आपने चल बोल नहीं पाए, लेकिन आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस, आपको बोलने का मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आपने बता दिया। हाँ चलो, अब भाटी भाई हमारे टीचर है। भाटी भाई और माय टीचर है। ये शुभ रुस्तम आदमी है, मैं आपसे बता रहा हूँ। और बहुत जल्द इनके लिए तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, बट वो कैमरे के सामने नहीं आएगा, जब आएगा जरूर बताएंगे। बिल्कुल शाहबाज भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम टीम को, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।